लेकिन ये पूरा मामला जो है वो नुपुर शर्मा विवाद की याद दिलाता है। उस वक्त भी देश विदेश में हंगामा हो गया था। इसमें समानताएं भी हैं और अंतर भी है। समानता यह है कि दोनों मामलों में पैगंबर मोहम्मद का जिक्र है। सोशल मीडिया पर दोनों मामले बढ़े, दोनों मामलों में हिंसक धमकी मिली और दोनों मामलों में अभिव्यक्ति की आज़ादी का तर्क आया। विरोध यह है कि नुपुर शर्मा एक पॉलिटिकल पार्टी की नेता थी, टीवी पर बात कर रही थी। शर्मिष्ठा एक आम लड़की है जिसका मंच से सोशल मीडिया है। नुपुर शर्मा का मामला इंटरनेशनल था, शर्मिष्ठा इंडिया पाकिस्तान तक सीमित है और इस मामले में बच्ची वाला एंगल भी आ रहा है। नुपुर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई। शर्मिष्ठा के मामले में अब तक कोई ऐसी खबर नहीं है। हालांकि इसमें एक सिमिलैरिटी और भी है। नुपुर शर्मा वाले मामले में भी कहा गया था कि नुपुर शर्मा से पहले विरोध किया गया था शिवलिंग का, मजाक उड़ाया गया था। मुसलमान भी तो मजाक उड़ाते हैं, ये वाला तर्क दिया गया था और ये बहुत चला। अभी भी शर्मिष्ठा के मैटर में भी बार बार ये बात आ रही है कि मुसलमानों ने भी तो गालियां दी, भगवान का मजाक उड़ाया, शिवलिंग का मजाक उड़ाते हैं, कई सारे वीडियोस आते हैं, ये बात आ रही है। शर्मिष्ठा के समर्थक इस बात को तर्क दे रहे हैं कि अगर शर्मिष्ठा ने पैगंबर का अपमान किया तो मुसलमान भी तो आए दिन हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, तब इतना हंगामा क्यों नहीं? इसका जवाब बहुत ही संवेदनशीलता से देना जरूरी है। देखो, एक बात तो यह है कि यार दो गलती सही नहीं ठहरा सकते आप। किसी ने गलत किया, उसके बदले कोई और गलत कर दे, क्या यह सही है? नहीं। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी, उमर अब्दुल्ला जैसे नेता जो है वो सामने आकर देश को एक मत रखकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सेंसिटिव टाइम है। हम पाकिस्तान से वॉर के जोन में, अभी वॉर खत्म नहीं हुई है। इस घटना या ऐसी घटनाएं जो होती हैं वो हमें बांट देती हैं। हमें आपको ये समझना पड़ेगा। तो अगर किसी ने पास्ट में किया था तो क्या प्रेजेंट में हमें अधिकार मिलता है? नहीं। किसी का गलत आपको गलत करने का अधिकार नहीं देता है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और इस मामले का इसी वजह से गहरा असर है। भारत में धार्मिक तनाव पहले से बहुत गहरा रहा है। हिंदू मुसलमान की बहुत कहानियां हैं। लोगों को गुस्सा तुरंत निकल आता है और ऐसी कंपैरिजन भी आग में घी डालने काम होता है। अब सवाल यह है कि शर्मिष्ठा के साथ क्या? उसने कहा, लोग गुस्सा कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, माफी मांगी गई, इसके बाद क्या? दोनों पक्षों से हमारा कहना, एक, शर्मिष्ठा को जान से मारने की बातें पूरी तरह नाजायज है। कानूनी पहलू जो है उस पर हमें नजर डालनी चाहिए। आईपीसी की धारा 295 किसी भी धर्म के अपमान को अपराध मानती है, चाहे हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो या पैगंबर मोहम्मद का, दोनों पर कानून लागू होता है। और इसी के तहत अगर हिंदू देवी देवताओं कहा जा रहा है तो जाना चाहिए, अगर पैगंबर साहब को कहा जा रहा है तो भी जाना चाहिए। अब सवाल है, क्या शर्मिष्ठा पर कार्रवाई हो सकती है? और अगर शर्मिष्ठा टीनेज है तो क्या होगा? देखो, पहली कार्रवाई तो यही कि आईपीसी की धारा 295A के तहत धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए 3 साल तक की सजा होती है। सोशल मीडिया पर उत्तेजक कंटेंट के लिए भी कार्रवाई होती है। आईटी एक्ट के तहत हेट स्पीच की कार्रवाई अलग होती है। अगर हेट स्पीच में कार्रवाई आती है तो एफआईआर वहां भी होती है। अब सवाल है कि क्या शर्मिष्ठा टीनेज है, जो कि लग रहा है। अगर नहीं है तो हमने आपको बता दिया क्या कार्रवाई हो सकती है। अगर शर्मिष्ठा नाबालिग है तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लागू हो सकता है, जिसमें सजा के बजाय सुधार पर जोर होता है। हालांकि धारा 295A जैसे गंभीर अपराधों में नाबालिग पर भी कार्रवाई होती है, लेकिन प्रक्रिया अलग होती है। उसकी उम्र को ध्यान में रखकर कोर्ट काउंसलिंग या कम सजा पर विचार कर सकता है। सवाल है माफी मांगने को लेकर। शर्मिष्ठा ने माफी मांगी है, कहा कि मैंने जानबूझकर किसी की भावनाएं आहत नहीं की, मेरी बात को गलत मतलब निकाला गया। सोशल मीडिया पर माफी को लेकर ही बवाल है। कुछ लोग विरोध, नाटक, बचने की कोशिश कह रहे हैं, जबकि समर्थक कह रहे हैं कि गलती हर इंसान से होती है, बच्ची है, माफ कर दीजिए। कानूनी तौर पर माफी जो है वो अपराध को खत्म नहीं करती है। हालांकि कोर्ट में अगर ये मामला जाता है तो ये उनके पक्ष में दलील देने के लिए हो सकता है। अब सवाल है कि भीड़ का गुस्सा, सोशल मीडिया का गुस्सा क्या? तो भाई कानून को फैसला करना चाहिए। भीड़ का गुस्सा या सोशल मीडिया का दबाव कानून की जगह नहीं ले सकता। शर्मिष्ठा को लेकर अगर मामला जाता है तो कोर्ट सबूतों के आधार पर फैसला करेगी। अगर लोग खुद कानून अपने हाथ में लेकर ऑन द स्पॉट फैसला करेंगे तो भारत में इससे अराजकता फैलेगी। और दोनों तरफ कैसे मामले आते हैं, हम लोगों को यह अधिकार नहीं दे सकते कि लोग फैसला करें। आपकी भावनाएं आहत हुई, आप शिकायत कराइए, शिकायत पर कानून जो काम करना हो करेगा। लेकिन सवाल यह भी है कि शर्मिष्ठा की भी जो फोटोज बना रहे हैं उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में आप अगर शर्मिष्ठा का विरोध करते करते दायरे को पार कर रहे हैं और उसकी तस्वीरों को माफ कर रहे हैं या कोई प्राइवेसी का हनन कर रहे हैं तो आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। अगर उधर से भी शिकायत हुई तो
अगर आप शर्मिष्ठा के खिलाफ भड़का रहे हैं तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है अगर उसे कुछ हो जाता है। ऐसे में हमें लगता है कि संवेदनशीलता यही है कि एक शर्मिष्ठा की सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जाए, क्योंकि रेप, हत्या, सरतन से जुदा ये ना केवल अमानवीय है बल्कि अपराध है। सुरक्षा पुलिस को देनी चाहिए, तत्काल कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा ऑनलाइन धमकी वालों की भी जांच होनी चाहिए, उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। और शर्मिष्ठा पर अगर मामला बनता है तो कोर्ट के दायरे के तहत, चाहे वो टीनेज वाला मामला हो या एडल्ट के तौर पर, जैसा बनता है उसका फैसला हमारे देश के कानून को करना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे हिंसक कंटेंट को हटाएं और कार्रवाई की जाए। ये प्रकरण हमें कई सबक देते हैं। एक, बोलने की आज़ादी, जिम्मेदारी के साथ हमें अपनी बात कहने का हक है, लेकिन हमें भी समझना पड़ेगा कि शब्दों का असर होता है। दूसरा, सोशल मीडिया का समझदारी से इस्तेमाल। एक ट्वीट जो है अगर वो उत्तेजना पैदा करने वाला है, नफरत पैदा करने वाला है, तो उसकी रीच बढ़ जाती है। ये बड़ा निंजा टेक्निक होती है। आप किसी के खिलाफ गंदा लिख दीजिए, वो ट्वीट वायरल हो जाएगा, लाखों तक पहुंच जाएगा। भाषा का ध्यान रखें, कानून का रास्ता, विवाद को धमकियों से नहीं, कानून की नज़र में सुलझाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्लीज़ सबकी भावनाओं का सम्मान करें। भारत में हर धर्म की संवेदनाएं गहरी हैं। हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तभी ख्याल रख पाएगा। अगर आप हमारे भगवान का मजाक उड़ाएंगे तो कोई आपके भगवान का मजाक उड़ाएगा। ऐसे में अपने अपने भगवान को अगर हम सम्मान दें तो शायद सामने वाले भी नहीं करेंगे। मुझे पता है ये बातें कोरस है, बेईमानी है, ये सब बातें लोगों को सुनकर आनंद नहीं आता, लेकिन आप भी ये समझिएगा अगली बार किसी के भगवान को गाली देने से पहले कि जब आप दे रहे हैं तो पलटकर कोई आपको भी दे सकता है। तो अगर आपको अपने भगवान की चिंता है तो बेहतर आप किसी और के भगवान, ईश्वर को गाली मत दें। शर्मिष्ठा प्रकरण जो है वो एक सबक है। शब्दों की ताकत को हल्के में ना लें। उनकी पाकिस्तान विरोधी बातें देशभक्ति से भरी हो सकती थी, लेकिन उनकी फिसली जुबान या फिर जानबूझकर कही गई बात पैगंबर साहब पर ने ऐसे धार्मिक तनाव को जन्म दिया है जिसकी इस वक्त देश को जरूरत नहीं थी। इस वक्त देश को एक साथ पाकिस्तान से लड़ना था, जो देश कर भी रहा था। हिंदू मुसलमान सारे नेता, पक्ष विपक्ष सब एक साथ लड़ रहे थे, लेकिन इस घटना ने विवाद पैदा किया। उनकी माफी ने कुछ हद तक आग बुझाने की कोशिश की है, लेकिन विरोधियों गुस्सा, समर्थकों का जोश इसे भड़का रहा है। हिंसक धमकियां, गालियां भी उतनी ही ज्यादा गलत है। यह हमें तय करना है। हमें चाहिए एक ऐसा समाज जहां पर असहमति को तर्क से, ना कि तलवार से सुलझाया जाए। शर्मिष्ठा की सुरक्षा जरूरी है और उनकी बात पर कानून को अपना काम करने देना चाहिए। मैं आप सभी फॉलोअर से अपील करूंगा कि इस आग को बुझाएं, इसे भड़काएं नहीं। अभी लड़ाई बड़ी है, एक लड़ाई चल रही है या कहीं युद्ध चल रहा है। सीज फायर है लेकिन युद्ध चल रहा है। सरकार ने कहा युद्ध खत्म नहीं हुआ, सेना ने कहा युद्ध खत्म नहीं हुआ। हमें आपस में नहीं लड़ना पड़ता। अगर हम आपस में लड़ेंगे, अगर हम हिंदू मुसलमान में लड़ेंगे, तो जो हमारा असली दुश्मन है वो हम पर, आप पर हंसेगा। बेहतर है हम अपने घर के मसले कानून सुलझा लें और एक साथ होकर असली दुश्मन से लड़ें। आज वक्त की यही मांग है और जबान की ताकत को समझें, क्योंकि कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकली बात कितना गहरा असर करेगी, ये उसे छोड़ने या बोलने वाले को नहीं पता रहता। उम्मीद है इस घटना से आप भी सबक लेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।